हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवनीस किचन डिलाइट्स। मैं हूँ सुनैना अंशु और मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम फ्लैक्स सीड्स और करी पत्ते का सूखा चटनी पाउडर तैयार करना सीखेंगे। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में अलसी का बीज कहते हैं। अलसी के बीजों में थोड़ा हल्का अखरोट जैसा स्वाद होता है, इसलिए इन्हें मीठे और नमकीन खाद्य पदार्थों में आदर्श रूप से जोड़ा जाता है। चूँकि हमारा शरीर पूरे अलसी के बीजों को पूरी तरह से पचा नहीं पाता है, इसलिए हम इन्हें इस्तेमाल करने से पहले पीस लेते हैं। पूरे अलसी के बीजों को कमरे के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है और 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक बार पीसने के बाद अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महीनों के भीतर इसका सेवन करना पड़ता है। अलसी के बीजों का पाउडर बनाने से पहले इन्हें भूनना होता है। आज की सूखी चटनी पाउडर की रेसिपी को मुख्य सामग्री के रूप में अलसी के बीज से बनाया गया है। जोड़ा गया दूसरा प्रमुख सामग्री करी पत्ता है। मैंने सबसे पहले करी पत्ते को केवल कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रखकर सुखाया। फिर मैंने इसे अलसी के बीज और अन्य सामग्री के साथ भूना। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करके इसका पाउडर बना दिया। फिर मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया और 1 महीने के भीतर इसका सेवन किया। अलसी के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसका सिर्फ एक बड़ा चम्मच कुछ विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत होने के अलावा प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सूजन को कम करते हैं और कुछ कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। अलसी में लिग्नान्स भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करते हैं। फ्लैक्स सीड्स और करी पत्ते का सूखा चटनी पाउडर तैयार करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, उन्हें मैंने यहाँ विस्तार से दिखाया है। मैंने यहाँ लिया है 175 ग्राम अलसी के बीज, 15 ग्राम सूखे करी पत्ते, 75 ग्राम सूखा और किसा हुआ नारियल, 2 बड़ा चम्मच चना दाल और 2 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच काला तिल, आधा बड़ा चम्मच राई, 14 लहसुन की कलियां, 15 ग्राम इमली, 8 से 10 बेड़गी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग और आवश्यकतानुसार नमक। आइए फ्लैक्स सीड्स और करी पत्ते का सूखा चटनी पाउडर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी कढ़ाई को गैस स्टव की धीमी आंच पर रखें। इसमें 2 बड़े चम्मच चना दाल डालें। इसे तब तक भूनें जब तक इसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए। इसमें लगभग 4 मिनट का समय लगेगा। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चना दाल का रंग बदल गया है और वह सुगंधित हो गया है। भुनी हुई चना दाल को एक कटोरे में निकाल लीजिए। अब उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच उड़द दाल डालें। उड़द दाल का रंग बदलने और खुशबूदार होने तक सूखा ही भून लें। इसमें 4 मिनट का समय लगेगा।
4 मिनट के बाद हम देख सकते हैं कि उड़द दाल का रंग बदल गया है। भुनी हुई उड़द दाल को एक कटोरे में निकाल लीजिए। इसके बाद 175 ग्राम अलसी के बीज को तब तक भून लें जब तक कि वे फूटने न लगे। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। देखिए अलसी के बीज कैसे फूट रहे हैं। भुने हुए अलसी के बीज तैयार हैं। इन्हें एक कटोरे में निकाल लीजिए। अब उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच काले तिल डालें। इसे तब तक भूनें जब तक कि वे फूटने न लगे। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। दो से 3 मिनट बाद भुने हुए काले तिल तैयार है। इन्हें एक कटोरे में निकाल लीजिए। अब उसी कढ़ाई में आधा बड़ा चम्मच राई डालें। इसे तब तक भूनें जब तक कि वे फूटने न लगे। देखिए 1 मिनट तक भूनने के बाद राई चटकने लगे हैं। भुने हुए राई को उसी कटोरे में निकाल लीजिए। उसी कढ़ाई में अब 15 ग्राम इमली डालें और इसे 30 सेकेंड के लिए सूखा ही भून लें। अब इसमें 75 ग्राम सूखा और किसा हुआ नारियल डालें। इसे इमली के साथ धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून लें। दो से 3 मिनट तक भूनने के बाद आधा छोटा चम्मच हींग डालें और इस मिश्रण को आधा मिनट तक भूनें। हम देख सकते हैं कि यह मिश्रण अपनी सारी नमी खो चुका है। अब हम इस मिश्रण को उसी बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब 8 से 10 बेडगी लाल मिर्च को कुरकुरे होने तक भून लें। इस प्रक्रिया में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। एक मिनट तक भूनने के बाद बेडगी लाल मिर्च कुरकुरे हो गए हैं। अब इन्हें उसी कटोरे में डालें। अब उसी कढ़ाई में लहसुन की 14 कलियां डालें और इन्हें 3 से 4 मिनट तक सूखा ही भून लें। लहसुन को 3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालें। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। लहसुन को 1 मिनट के लिए नमक के साथ सूखा ही भून लें जब तक कि ये सुनहरे पीले रंग का न हो जाए। भुना हुआ लहसुन तैयार है। भुने हुए लहसुन को नमक के साथ उसी कटोरे में निकाल लें।
अब उसी कढ़ाई में 15 ग्राम कड़ी पत्ता डालें। इसे तब तक भूनें जब तक यह क्रिस्पी न हो जाए। मेरे पास कुछ सूखे करी पत्ते थे जिनका मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसकी जगह ताज़ा करी पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ताज़ा करी पत्तों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अधिक समय तक भूनना होगा। भुने हुए करी पत्ते तैयार हैं। कुछ भुने हुए करी पत्ते लें और उंगलियों से दबाकर देखें कि क्या वे कुरकुरे हैं। भुने हुए करी पत्ते को उसी कटोरे में निकाल लें। अब जब हमने सभी सामग्री को भूनकर एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया है तो बस उन्हें एक कांटा या चम्मच से मिला लें। भुनी हुई सामग्री को पीसने से पहले ठंडा होने दें। एक बार जब वे ठंडा हो जाएं, तो इन सभी को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दें। ग्राइंडिंग जार को उसके ढक्कन से ढक दें। बारीक पाउडर बनाने के लिए इन्हें बिना पानी डाले पीस लें। आप बैचों में भी पीस सकते हैं। इस मिश्रण को रुक रुक कर पीस लें। अगर पीसते समय वे अटक जाते हैं तो चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला लें और फिर से पीस लें। ये लीजिए, अलसी और करी पत्ते की सूखी चटनी पाउडर तैयार है। इस चटनी पाउडर को एक कटोरे में निकाल लें। अगर ये पीसने के कारण गर्म हो गए हैं तो इन्हें ठंडा होने दें। एक कांटे की चम्मच की मदद से पीसते समय पाउडर में बनी गांठ को तोड़ दें। अब इस चटनी पाउडर को एक एयर टाइट कांच के कंटेनर में डालें। अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए 1 महीने के भीतर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के भीतर इसका उपयोग करें। उपयोग की गई सामग्री से 225 ग्राम की सूखी चटनी पाउडर बनी है। इस चटनी पाउडर को आप इडली और डोसा के साथ परोस सकते हैं। इसे अन्य गरम मसाला और सब्जी मसाला के साथ विभिन्न करी में भी डाला जा सकता है। इस चटनी पाउडर के 1 से 2 बड़े चम्मच प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन सेवन करना एक स्वास्थ्य मात्रा है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे तैयार करने का ज़रूर प्रयास करें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।